अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शिफक व्यास, स्पेशल नीड एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। जिस तरह से हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया शॉर्ट टर्म मेमोरी को, इसी तरह से आज हम उसी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को। लॉन्ग टर्म मेमोरी और उसके टेस्ट के बारे में। टेस्ट की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी होती क्या है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को 2-4 घंटे या पूरी ज़िंदगी के लिए भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में कि वो क्या है। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें कोई भी लर्नर कॉन्शियसली लर्न कर रहा होता है, यानी कि उसको पता होता है कि मैं ये क्या लर्न कर रहा हूँ, और वो उस मेमोरी को अपने माइंड में रखने के लिए बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, फोकस करता है, और इस तरह से इसको इसलिए कॉन्शियस लर्निंग बोला जाता है। तो जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो बंदे को, इंसान को आइडिया होता है कि मैं ये लर्न कर रहा हूँ। इसी तरह से जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होती है आपकी जो होती है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी, ये आगे टाइप्स हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी की। एक इसकी टाइप है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरी है सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो हर थोड़े अरसे बाद आपकी लाइफ में रिपीट हो रही होती है। जैसे अगर बच्चे हैं तो उनके एग्जामिनेशन हो गए या आपकी बर्थडे है, तो इस टाइप की चीज़ें, वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में हर थोड़े अरसे बाद वापस आ रही हूँ, वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होती हैं। इसलिए जो सिमेंटिक मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन, जैसे जर्नल नॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, तो इस टाइप की चीज़ें आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जो वो स्टोर होती है। और जो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है इसकी आपकी एजुकेशनल लर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा लिंक होता है। ठीक है, जिन लोगों की सिमेंटिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है तो वो बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, और उनकी एजुकेशन में उनको जो है वो काफ़ी अच्छा वो आगे जाते हैं। इस तरह उसके बाद आपकी आ जाती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें इंसान अनकॉन्शियसली चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर एक छोटा सा बेबी है तो वो देखिए अनकॉन्शियसली चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बात करनी है, और तो वो अपने बड़ों को देख के वो सारी चीज़ें खुद ब खुद उसकी मेमोरी का पार्ट बन रही होती है, और ग्रेजुअली वो उन चीज़ों को खुद रिपीट करना शुरू हो जाता है और करना शुरू हो जाता है। तो ये पार्ट है जो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का। इसी तरह से जैसे डिक्लेरेटिव मेमोरी को फर्दर 2 टाइप्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरह से जो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में, या आप कह रहे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है प्रोसीजरल मेमोरी। जो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की, जो आपने कोई स्किल्स सीखी हैं या कोई टेक्निकल काम सीखा है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और आपकी जो प्रोसीजरल मेमोरी है इसका भी एजुकेशनल लर्निंग के साथ काफ़ी गहरा लिंक होता है। जिन लोगों की प्रोसीजरल मेमोरी भी अच्छी होती है तो वो लोग भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और एजुकेशन में उनको कोई लर्निंग में कोई इशू नहीं होता। इसी तरह से जो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो होती है प्रिमिंग एंड कंडीशनिंग। ठीक है, इसकी जो सेकंड टाइप है वो है प्रिमिंग एंड कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इसमें कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहा होता है, चाहे वो गुड एक्सपीरियंसेस हैं या बैड एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपकी इस मेमोरी में इशू आता है तो आपने अगर किसी बैड एक्सपीरियंस से, समटाइम कुछ लोग होते हैं एक मिस्टेक को बार बार कर रहे होते हैं, तो उनका या फिर वो अपनी मिस्टेक से उस तरह से लर्न नहीं कर रहे होते जिस तरह से उनको करना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, या उनकी आप ये कह लें कि
इस मेमोरी में कोई इशू होता है, तो दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये मेमोरी होती है कि अगर आपने किसी चीज़ से गुड एक्सपीरियंस किया तो वो आपकी मेमोरी में रह जाए कि यार ये मैंने स्टेप लिया था, ये मेरे लिए अच्छा साबित हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी साबित हो सकती है। या आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जो आपके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, तो ये चीज़ आपकी मेमोरी में बिल्डअप हो जाती है और आप लेटर ऑन या लाइफ में उस चीज़ से आप कोशिश करते हैं कि आप दूर रहें या इस टाइप का कोई डिसीजन ना लें। तो ये सारी तो होगी आपकी मेमोरी की टाइप्स, ठीक है। देखिए, अल्लाह पाक ने इंसानी जहन को जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। देखने में तो हम एक वर्ड बोल देते हैं मेमोरी या यादाश्त, लेकिन ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलके बनी हुई हैं ये चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए कि एक पज़ल है, तो पज़ल में छोटे 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 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर उस पज़ल का एक छोटा सा भी कंपोनेंट मिसिंग है तो आप देखिए वो आपको जो पज़ल है वो इनकम्प्लीट नज़र आएगा। बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से इसको ठीक होना चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट, आप ये कह लें कि आप छोटे छोटे सेल्स बना दिए या जो मतलब दिमाग के अंदर स्पेस बना दिए कि हर एक जो सेल है या हर एक जो कंपार्टमेंट है उसने अपना फंक्शन करना है। अगर वो एक छोटा सा भी पार्ट अपना फंक्शन अच्छे से प्ले नहीं करेगा तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई इशू है और हम इस इशू को इजीली मेमोरी टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म मेमोरी टेस्ट हैं जिनको हम कंडक्ट करवा के लॉन्ग टर्म मेमोरी के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है स्टोरी टेलिंग टेस्ट है, स्टोरी रिकॉल इसको बोला जाता है। इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट को एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जाती है और फिर पेशेंट कुछ देर बाद उसी स्टोरी को रिपीट करके बता रहा होता है। तो इस तरह से ये टेस्ट स्टोरी रिकॉल का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेयर्ड एसोसिएट टेस्ट। पेयर्ड एसोसिएट जो टेस्ट होता है इसके अंदर क्या होता है कि आप दो दो वर्ड्स के पेयर बनाते हो। अच्छा, जो पेयर एसोसिएट टेस्ट है इसको भी आप उसी तरह जैसे मैंने शॉर्ट टर्म, अगर आपने मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आपने जो शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट है वो कंडक्ट करवाने। तो इसी तरह से जो आपका ये वाला टेस्ट है इसको भी आप 5 के एरा से स्टार्ट करोगे और फिर 5, 10, 15 इस तरह से आप इसको इंक्रीज़ करते जाओगे। 5 के एरा से मीन्स कि आपने 5 पेयर्स लेने हैं और हर पेयर में 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर, कप एंड ग्लास, ड्रेस एंड शूज़, तो इस तरह से करके हम 5 पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। और फिर आपने एक वर्ड रिकॉल करना है और पेशेंट आपका उसी का पेयर्ड वर्ड जो है वो रिकॉल करेगा। पहले वो वर्ड लिस्ट आपने पेशेंट को देनी है, वो उसको रीड करेगा और थोड़ी देर बाद आपने एक वर्ड बोलना है। जैसे आपने लॉइन बोला तो पेशेंट की अगर मेमोरी अच्छी है तो डेफिनेटली वो टाइगर बोलेगा। आपने कप को बोला तो आपका जो पेशेंट है उसको ग्लास बोलना चाहिए। तो इस तरह से ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। पहले 5 के एरा से स्टार्ट किया जाता है, 5 जो मिनिमम होता है, फिर हम 10 का पेयर देते हैं, फिर 15 का, इस तरह से करके इसको इंक्रीज़ किया जाता है। क्योंकि इस तरह करने से एग्जैक्ट स्कोरिंग का आइडिया हो जाता है कि बंदे में कितना ज़्यादा इशू है, कम इशू है या बिल्कुल माइनर्स है। तो इस तरह से करके ये सारे चीज़ें जो है वो इजीली डिटेक्ट हो जाती हैं। जो लास्ट टेस्ट इसमें होता है वो होता है ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल में ये होता है कि इसमें किसी भी पेशेंट की जो पास्ट मेमोरी है, उसकी जो पर्सनल पास्ट मेमोरी है उसके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है। याद रखिएगा, पर्सनल पास्ट मेमोरी के बारे में इस टेस्ट में जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल टेस्ट के अंदर किसी भी पेशेंट की पर्सनल पास्ट मेमोरी के बारे में जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है और उसकी बेस पे जो है कोई भी जो अब ये कहें कि रिज़ल्ट है वो दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपने प्रीवियस, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर आपने मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वो देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ बना रही हूँ
मेमोरी से रिलेटेड, जिसमें मैं हर टेस्ट को वन बाय वन काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और जितने भी मैंने मेमोरी की टाइप्स और टेस्ट मैंने वीडियो के अंदर मेंशन किए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपने वहाँ से जाके ज़रूर देखना है अगर आपको वीडियो के अंदर कोई इशू हो रहा है या समझ नहीं आ रही। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो यूज़फुल साबित रही है या नहीं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।